Choose the right option to fill in the blank. While I dashed the painting, my phone dashed twice. While I was finishing the painting, my phone rang twice. Question number second is choose the right option and complete the sentence. Tell something about dash with dash you went to Delhi. Tell something about the guide with whom you went to Delhi. Choose the right option to complete the sentence. NJP seems to have a pleasant weather. How often dash? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा डज इट स्नो देयर. देन क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक ड्यूरिंग विंटर. क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे लाइक्ड टू गो फॉर अ पिकनिक ड्यूरिंग विंटर. क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. अनिल टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड टू बी प्रोमोटेड द नेक्स्ट डे. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा. आई एक्सपेक्ट टू गेट प्रमोशन टुमारो अनिल सेड टू मी. देन क्वेश्चन नंबर 6 चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. आई एम सपोज टू बी अ डिपेंडेबल मेंटोर. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. पीपल सपोज दैट आई एम अ डिपेंडेबल मेंटोर. क्वेश्चन नंबर 7 चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. हाउ डिड दे इम्प्लीमेंट दोज चेंज इन सच अ शॉर्ट टाइम. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. हाउ वर दोज चेंजेस इम्प्लीमेंटेड इन सच अ शॉर्ट टाइम. देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए. इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस. इसका जो बिल्कुल इसमें जो राइट आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी. क्लीन वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू हेयर. क्वेश्चन नंबर 9 चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. आई हैव ऑब्जर्व दैट विदुषी इज ऑनेस्ट टू अ फॉल्ट. इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन है ए. विदुषी इज टू ऑनेस्ट टू बी प्रैक्टिकल. देन क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी. द क्वेश्चन इज इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. सिनोनिम दिया है आपके पास कॉन्स्पिक्वेसली. इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोमिनेंटली. क्वेश्चन नंबर 11 विच यहाँ से आपका हिमाचल का जो जीके वो शुरू हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हांसी. क्वेश्चन नंबर 12 आपको बाद में आंसर की जब आएगी तो आपको ये चीज़ आपको बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 13 भी छोड़ दीजिए, इसको आंसर के आने पे करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 14 इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सेंसेस ऑफ इंडिया व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज 109 पर स्क्वायर किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका 2011. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 15 विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंक्रीज डेली वेजेस ऑफ लेबर्स अंडर मनरेगा बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज इन 2023 एंड 24. ये बोलता है कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अधीन श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से सही है. क्वेश्चन 15 का आंसर ए है फ्रॉम ₹280 टू ₹294. फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए. हाउ मेनी farmers of Himachal Pradesh have been benefited for installing the anti-hail nets up to December 2023. हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2023 तक कितने किसानों ने ओले रोधी जाल व्यवस्थापित करने का लाभ उठाया है. इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 566. देन क्वेश्चन नंबर 17 how much percentage of growth is projected in gross state domestic product in Himachal Pradesh budget 2024-25 over 2023 and 24. क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी अबाउट 9.5%. देन क्वेश्चन नंबर 18 आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 फ्रॉम द फॉलोइंग. हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में अनुमानित वित्तीय घाटे की पहचान कीजिए. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अबाउट 4.7% ऑफ GSDP. क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए. विच फॉलोइंग इज द करेक्ट अमाउंट पेड पर मंथ एज अ रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू द लेबर हु इज़ अबाउट 70 years ऑफ एज इन हिमाचल प्रदेश. इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1700. फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे. Identify the number of households which have been offered the financial support under the Matri Shakti Bima Yojana up to December 2023 in हिमाचल प्रदेश. इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है 64.
फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द ओवरऑल रैंक ऑफ 6 इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इन 2021। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी होगा चंबा। क्वेश्चन नंबर 22, विच फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका रहेगा ये रहेगा महेश्वर टेम्पल, जो कहाँ है आपके किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है, आइडेंटिफाई द ओवरऑल फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन हिमाचल प्रदेश इन 2022-23 फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश में 2022-23 की सामान्यतः महिला कारगर संख्या के अनुपात की पहचान कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 54.8। क्वेश्चन नंबर 24, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन हिमाचल प्रदेश इन 2023 एंड 24। वर्ष 2023-24 में हिमाचल के चिकित्सालयों की कौन सी निम्नलिखित संख्या सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा 115। 25, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन प्रजा मंडला मूवमेंट। ये क्वेश्चन को आपको आंसर की आने पे करवा दिया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 पूछता है, कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित पे इनमें आपको इनमें से विचार करना है किसी एक पे। इसका जो राइट होगा वो आपको दिया है ऑप्शन सी कि दक्कन में अधिकांश नदी सिस्टम पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की वो धारा जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है उसकी पहचान कीजिए, वो आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बुनियाद रखने का कौन सा निम्नलिखित वर्ष सही है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 1940। क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है आपका ये जो इन विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया आर नोहा कलिकई फॉल्स आर लोकेटेड। आई थिंक ये फॉल्स आपका मेघालय में है, जो ऑप्शन में आपके पास नहीं दिया गया है। ये आंसर किए आने के बाद आपको करेक्ट करवा दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया सर्व्ड as a non-permanent member of United Nations Security Council until 2022। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए 8 टाइम्स। देन 31, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत के राज्य की पहचान कीजिए, निम्नलिखित से कीजिए जिसने खेलो भारत युवा गेम 2024 में सबसे अधिक तमगे जीते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ऑप्शन रहेगा सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द पिचवई फोक आर्ट इज पार्टिसिपेटेड। ये जो आपको फोक आर्ट पूछा गया है 32 में, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिलीजन्स ऑफ इंडिया विच ऑफ द स्मॉलेस्ट एज पर रिलीजन्स सेंसस 2011। इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी जैनिज्म। विच फॉलोइंग कंट्री हैज़ मेड द फर्स्ट बिजनेस ATM ऑपरेशनल इन 1969। क्वेश्चन नंबर जो 34 है ये पूछता है वर्ष वो 1969 में किस निम्नलिखित देश ने प्रथम वाणिज्य ATM परिचालित किया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका USA, ऑप्शन सी। फिर 35 क्वेश्चन नंबर पे आइए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु हैज़ नेम्ड एज द क्वीन कंसर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 2022। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए कैमिलिया। क्वेश्चन नंबर 36 पूछता है, आइडेंटिफाई द कंट्री विच बिकेम अ सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वीमेन टू वोट इन नेशनल इलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विश्व का दूसरा राष्ट्र जिसने राष्ट्रीय चुनाव महिलाओं को मत देना स्वीकार किया उसकी पहचान निम्नलिखित में से करिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 37, एट विच फॉलोइंग सिटी द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड। किस निम्नलिखित नगर में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है। ये है आपका हेग नीदरलैंड, द हेग, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द वर्ल्ड थिएटर डे। आपसे वर्ल्ड थिएटर डे पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 27 ऑफ मार्च। क्वेश्चन नंबर 39, विच फॉलोइंग कंट्री इज द लैंडलॉक्ड कंट्री पूछी गई है 39 में। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, द ताजमहल इज थ्रेटनिड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, किसके प्रभाव से ताजमहल को खतरा है। ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आपसे यहाँ से आपका हिंदी का सेक्शन शुरू हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ आपसे सबसे पहले समास पूछा गया, अछूतो द्वार समस्त पद की समास का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर है तत्पुरुष। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विश्ववारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबू हम पल एक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी रूपक। फिर 43 निम्नलिखित में सांप शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा जो सांप का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी झष। चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ, चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बीमार होना, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, तुम जल्दी से हरी रंग की फाइल लाओ, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? ये क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आज्ञार्थक। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य विशेषण उपवाक्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राप्त पैसे खर्च हो गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। इसका अभी हम आपको क्लियर बता नहीं सकते आंसर क्या नहीं, पर इसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 48, तुम्हारे बारे में छोटे छोटे बच्चे तक उल्टी सीधी बातें करते हैं, रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी निपात। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचार्य के आदेशानुसार यहाँ प्रवेश निषेध है, रेखांकित समस्त पद में समास का प्रकार है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। फिर क्वेश्चन नंबर 50, पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनीय।